प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर के मामा शिवराज वोट बैंक के लालच में एक तरफ तो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो कभी कर्मचारी अपने हक के लिए रोड पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अधिकारी और कर्मचारियों ने एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ 39 सूत्रीय मांगों को लेकर के मोर्चा खोला। अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रहने से कामकाज हुआ ठप और पूरे प्रदेश के कार्यालय हुए प्रभावित, जिससे आम जनता रही परेशान। आपको बता दें कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा 39 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर के लगातार चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जा रहा है। बावजूद इसके अभी तक उनकी इन मांगों पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। क्या कुछ कहा है प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, हमारी जो आज हड़ताल थी वो कर्मचारियों का जो इंतजार था सरकार के प्रति। आज जिस प्रकार से सरकार ने कर्मचारी मामलों को ठंडे बस्ते में डाल के रखा था, आज उसका विस्फोट हुआ है। सरकार को ऐसा लगता था कि कर्मचारी प्रदेश का बड़ा खुश है, जबकि हमारी कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है कि हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें। हमारी जो मूल जो मांगे हैं, जैसे पदोन्नति है, पदोन्नति हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब पदोन्नति को जिस प्रकार से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उलझा रखा है, तो सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। सरकार दो प्रयोग कर चुकी है, कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आयु सीमा बढ़ने के बावजूद भी जिनकी आयु सीमा बढ़ी वो कर्मचारी भी रिटायर हो गए, उनको भी पदोन्नति नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा पदोन्नति के इशू पे। 7th पे कमीशन के हिसाब से हमारा गृह भाड़ा भत्ता बनना चाहिए। सभी स्टेटों ने बढ़ा दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कर्मचारियों को इससे वंचित रखा है। एक मेडिक्लेम की बात है, स्वास्थ्य बीमा हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को करने का, उसमें सरकार की भी बचत है। हम खुद उसमें अपना अंश कटाने को तैयार हैं कि एक सब आजकल जो ज़माना आया है मेडिक्लेम का, कि सब अच्छे हॉस्पिटलों में हम लोग अपना इलाज करा सकें। एक ये मुद्दा है हमारा। एक हमारा पुरानी पेंशन जो है, सभी आप देख रहे हैं, पुरानी पेंशन को लेके 5000 कर्मचारी हमारे आज पुरानी पेंशन भी एक मुद्दा था, जिसको लेके आज हमारे तहसीलदार, CO और जो ट्रेजरी के हमारे जो नई भर्ती के कर्मचारी हैं बड़े उससे उत्साहित थे। तो आज इसकी परिणति है, कितना अच्छा आंदोलन गया है। और हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार आज के आंदोलन को देखते हुए सरकार खुद अब त्वरित कार्रवाई करे, और जो हमारे मेन मुद्दे हैं, हमारे जो कुछ विसंगति के मुद्दे हैं, कुछ अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे हैं, संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी पंचायत बुलाई, और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऐसा इस प्रदेश की नौकरशाही आदेश नहीं करती। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने कितना स्पष्ट कहा था कि मैं संविदा को ये करूँगा, लेकिन आदेश हुआ, फिर उसमें विस्फोट हुआ। फिर हमारे संविदा के नेता मुख्यमंत्री जी से जाके मिले, फिर कल परसों चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बैठक बुलाई, फिर कल ये हुआ कि हम नए सिरे से इसका वो करेंगे। भाई 1 महीने में ऐसा क्यों? इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, इस तरह से हमारा प्रदेश का 7.5 लाख कर्मचारी आज ये साबित कर दिया है कि वो प्रदेश की जो कर्मचारियों के प्रति सोच से उससे वो खुश नहीं है, और सरकार को कहीं ना कहीं आगे आके और हमारे जो ये मुद्दे हैं इस पर निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम और 10 तारीख के बाद इस आंदोलन को और आगे ले आएंगे। देखिए, आज जो हड़ताल की गई है 39 सूत्री मांगे हैं, उसको लेकर पहले भी कई बार हम लोगों को द्वारा ज्ञापन दिए गए। लगातार सरकार को मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं, बरसों से सौंपे जा रहे हैं। जो सरकार के पास पूरी जानकारी, चाहे लिप्कों की ग्रेड पे में विसंगति वाली बात हो, तो वो मांग काफ़ी पुरानी है, लगभग 15-20 साल पुरानी है। हमारे पदोन्नति जो रुकी हुई है उसमें 7 साल पुरानी मांग है। हमारा जो वाहन भत्ता और हमारा HRA है वो करीब 11-12 साल से हमें नहीं मिला है, और मात्र 200 रुपये आने जाने के लिए मिलते हैं। और पेट्रोल के दाम आप देख सकते हैं 108 रुपये हो गए हैं। मकान का किराया जितना भी मिल रहा है उतने में एक अच्छी झुग्गी भी नहीं आ सकती। केंद्रीय कर्मचारियों को जो मकान किराया भत्ता और वाहन भत्ता दिया जा रहा है, वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को बहुत कम दिया जा रहा है, जबकि महंगाई दोनों के लिए बराबर है। अगर उनके लिए जो चीज़ भोपाल में आ रही है या ग्वालियर में आ रही है, इंदौर में आ रही है, वही हमें उतने ही दाम हम लोग चुकाते हैं। जब महंगाई सबके लिए बराबर है तो पूरे जो वेतन भत्ते हैं वो भी होना चाहिए। हमारी पदोन्नति से लेकर हमारे अन्य जो शिक्षकों की समस्याओं में, न्यायालयीन कर्मचारियों की समस्याओं, हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को केवल पदनाम बदलने वाली मांग है। हमारे वाहन चालक साथियों की जो टैक्सी पे रोक लगाने की मांग है और उनके वाहन चालकों की भर्ती की मांग है। तो ये सब मांगें जो बराबर सरकार की निगाह में हैं और सरकार को बार बार ज्ञापन के माध्यम से, छोटे छोटे धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताई गई हैं। लेकिन आज 39 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के
समस्त कार्यालयों में एक दिन का अवकाश पर पूरे कर्मचारी रहे। उसमें हमारे चतुर्श्रेणी से लेकर राज्य पत्रित अधिकारी संघ तक उसमें शामिल रहा है। हमारे संयुक्त मोर्चे के तहत 54 संगठनों का आज आह्वान था और उसको बहुत सफलता के साथ आज संपन्न हुआ है। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी, अभी भी ध्यान नहीं दिया, तो 10 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन फिर किया जाएगा, धरना किया जाएगा इस प्रदेश में। और 10 सितंबर के बाद भी सरकार की तरफ से अगर पहल नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को वो भूले बैठे हैं। कर्मचारियों की जो समस्याएं उनको अनदेखी हो रही है। हमारे स्थायी कर्मी हो, आउटसोर्सेस कर्मी हो, हमारे नगर निगम के कर्मचारियों की बात हो जिनको तनख्वाही मिलने में 20-20, 22-22 दिन लेट हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही हैं। बार बार आंदोलन हेतु हमें बाध्य होना पड़ा है और हम आंदोलन नहीं चाहते हैं। हम सरकार के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन काम के लेंगे पूरे दाम। हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। जुल्म से दफ्तर नहीं चलेंगे, जुल्म से दफ्तर नहीं चलेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे।